हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। बच्चों, हम बात कर रहे थे अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस के माध्यम से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज डे 2 है, आज दूसरा दिन है इस वीडियो लेक्चर का, इस सीरीज का। तो बच्चों, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपसे कुछ मोटिवेशनल बातें की थी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। उसके बाद मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल पढ़ाया था। जो बच्चे मेरे इस चैनल पे आज पहली बार आए हों, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वर्गमूल और घनमूल एक बार देख लें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। और श्योर है, मेरे पहले वीडियो से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, ये गारंटी है मेरा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि पहला वीडियो लेक्चर, उससे आप एक क्वेश्चन अवश्य आ जाएंगे अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो है घातांक एवं करणी। और इस बात को लिख लीजिए, राइट कर लीजिए मेरी इस बात को। मैं गारंटी देता हूं आपको कि आज का जो टॉपिक है और जो कल का टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, उन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो कम से कम 3 और मैक्सिमम आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। मैक्सिमम की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन 3 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलने ही मिलने हैं। अभी मैं किसी न किसी साल के पेपर को जब आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज मुझे कराने हैं, जब मैं उनको कराऊंगा तो आप देखिएगा कि बिल्कुल आप मैंने जो पढ़ाया उससे सारे क्वेश्चन हल हो जा रहे हैं। और घातांक, करणी, वर्गमूल और घनमूल मिलाकर के कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक में। तो आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे साथ बने रहिए, पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब आपको ज्यादा बेहतर रहेगा और आपको ज्यादा चीजें मिल पाएंगी। अगली बात बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक, आपके पास अपना धैर्य होना चाहिए, और दूसरा बच्चों कि आपको जो भी चीजें आप शुरू कर रहे हो पढ़ने के लिए, वो सोचो कि आपको बेसिक से सीखना है और फिर डेप्थ तक जाना है। अदरवाइज बच्चों, आपको पहले ये सोच लोगे कि नहीं ये तो बहुत आसान है, घातांक करनी हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है। बट आपसे बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको सीखने को मिल सकती हैं, और आप स्किप करके जैसे वीडियो बंद कर दोगे तो आप वो सारी चीज़ों से वंचित रह जाओगे। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें देने की। तो चलिए आज शुरू करते हैं घातांक और करणी। पेन और पेपर ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें। देखिए बच्चों, घातांक की बात करते हैं तो घातांक की अगर हम बात करें तो इससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। आपने मैथमेटिक्स में एक बहुत जनरल चीज पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। मान लीजिए हमने a का 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये जानते होंगे कि जब हम a का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो a पर हम लिख देंगे ऊपर 4। ये जो ऊपर हम लिख रहे हैं यही हमारे लिए क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो संख्या मैंने, ये जो बेस है इसका, जिसके ऊपर ये घात लगा हुआ है, उसको हम कहेंगे बेस, इसको हम कहेंगे बच्चों आधार। मैंने पहले ही कहा था बच्चों, मुझे 0 से हीरो तक लेके चलना है, 0 से टॉप तक लेके चलना है, इसलिए मैं बहुत फंडामेंटल चीजें भी बताऊंगा। ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों? घातांक हो जाएगा। तो एक बात हमें समझ में आ गई, अगर आधार बराबर है तो जो उस पर घात लिखा होता है वो जुड़ जाता है, तभी तो इसका जो सोल्यूशन हुआ होगा वो ऐसा हुआ होगा a + 1 + 1 + 1 + 1, और इसका फाइनल रिजल्ट हम a⁴ लिखे होंगे। यानी कि जब हम गुणा करते हैं तो इस बात का ध्यान देते हैं कि अगर उसके आधार बराबर हैं तो उसके घात को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। बीजगणित का ये सबसे फंडामेंटल रूल है कि जब भी आधार बराबर होगा तो गुणा करते समय घात को जोड़ देंगे। ये बहुत बेसिक चीज होगी बच्चों। दूसरी बात जो मुझे बतानी है आपको वो क्या है, ध्यान से समझे। अगर मैं ऐसा करूं कि 2a⁴ हो, 3a⁴ हो और 1/6a⁴ हो, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? तो ध्यान से समझिए बच्चों। पहले तो हम यह समझ पाए कि जब भी हम किसी संख्या का गुणा करते हैं, किसी संख्या में किसी अक्षर का किसी अक्षर में गुणा करते हैं, तो उसके कुछ रूल है। रूल यह है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है साइन का, चिन्ह का। क्योंकि आप देख रहे हो सब जगह पॉजिटिव साइन है, इसलिए चिन्ह की समस्या से निदान मिल गया, छुटकारा मिल गया। तो अब गुणा करेंगे पहले हम अंकों का, यानी कि गुणांक का, यानी किसी आधार के आगे लिखी हुई संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? गुणांक कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं बच्चों? कोफिशिएंट। अब पहले इनका गुणा करिए, 3 दूना 6, 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए 3 × 2 = 6, तो 6 इंटू, और ये 1/6 है, तो बहुत अच्छे लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों, a⁴, 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 सबका बेस सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो अगर आधार बराबर होगा तो घात जोड़ देना है। तो 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 2, 3, 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा पावर आ जाएगा a⁴ 9, जो हमारा सोल्यूशन आएगा। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप घातांक की बात करेंगे तो इस बेसिक बातों को आप जरूर याद रखेंगे। अगली बात अगर हम करते हैं,
अगर मैं कहूँ x टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 2 इंटू जेड टू द पावर क्यू, क्योंकि हमें मिलेंगे ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी मिलेंगे और यही बेसिक चीजें हम गलत करते हैं। कैलकुलेशन ही तो हमारा गलत होता है, वही सीखना है हमें। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स उंगलियों में चुटकियों में लग जाएंगे। इसको सॉल्व करिए बच्चों, एक्स वाई जेड, एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड क्यू, तो तीनों के बेस अलग अलग है। अगर तीनों के बेस अलग अलग है तो पावर कतई जोड़ नहीं सकते। पावर तभी जोड़ते हैं जब बेस सेम होता है, यानी कि आधार बराबर होने पर घात जोड़ देते हैं, घात जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए आप यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है इसलिए हम पावर ऐड नहीं करेंगे, बस मल्टीपल साइन हटा करके एक साथ मिला के लिख देंगे x पे q y स्क्वायर जेड क्यू। ठीक है बच्चों, और ये बात और समझ में आ गई कि यदि कहीं a टू द पावर 4 लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाइएगा कि वो 4 बार a का गुणा है। a टू द पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि a का 3 बार गुणा है। a टू द पावर 6 लिखा हुआ है यानी a का 6 बार मल्टीप्लाई है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर तक काम करेगा। मैथमेटिक्स में जब भी पढ़ेंगे आप अलजेब्रा की चीजें आएंगी तो ये जरूर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो घातांक की बहुत ही बेसिक बात मैंने बताई। आगे कुछ और बातें समझते हैं बच्चों। मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि a प्लस a है, ठीक है, इसमें भी हमने a ऐड करना है, ये सब मुझे ऐड करना है। यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। अब व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, इन सबका पावर 1 है। ठीक है बच्चों, तो इनको कहेंगे लाइक टर्म्स। क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स, एक जैसे दिखने वाले पद। हिंदी में कहते हैं सजातीय पद। अब ये सभी के सभी सजाती हो गए, लेकिन इनका कोफिशिएंट अलग अलग है। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो जब जोड़ते या घटाते हैं तो गुणांकों को जोड़ा या घटाया जाता है। क्या किया जाता है? फिर रिपीट करता हूँ, जोड़ते या घटाते समय गुणांकों को जोड़ा या घटाया जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 3 13। ए पे घात कितना हो जाएगा? 4। गलत, कभी भी घात नहीं जोड़ेंगे। जोड़ते या घटाते समय घात नहीं जोड़ते हैं, केवल गुणांक को ही जोड़ा और घटाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 13A। एक और क्वेश्चन कराता हूं। यदि मैं बात करूं माइनस 13xy प्लस 8xy, ध्यान दीजिए यहां भी xy है, यहां भी xy है। ठीक है बच्चों, तो xy लाइक टर्म्स हो गए, बस इनके कोफिशिएंट अलग है। यहाँ 13 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 8, यहाँ 13, वो भी माइनस का। तो आपने पढ़ा है कि चिन्ह विपरीत होने पर घटाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं उसको यहाँ लिख नहीं रहा हूं तो अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये बेसिक बातें आपके मैथमेटिक्स में जबरदस्त यूज होने वाले हैं। और प्लीज बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अभी घबराइए मत। ये सारी चीजें हमको पता है, आप इंटर पास आउट हैं, आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, आप हाई स्कूल पास आउट, आपको लग रहा है यार इससे अच्छा तो मैं जानता हूं, लेकिन अभी आप लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको ये लगेंगी कि बिल्कुल मेरा अंत तक वीडियो देखना बिल्कुल सफल हुआ। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ -13, यहाँ +8 है, तो दोनों के साइन अपोजिट है। चिन्ह विपरीत होने पर घटाते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। चिन्ह समान होने पर जोड़ते हैं, चाहे जो भी चिन्ह हो वही चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 13 जाएगा 5 xy, पर चिन्ह किसका लिखेंगे? जिसका मान बड़ा होगा, तो -5xy। इसी तरह से अगर -xy और -3xy हो तो क्या होगा बच्चों? देखिए दोनों का साइन सेम है, ठीक है, और दोनों लाइक टर्म्स है, xy, तो चिन्ह समान होने पर जोड़ेंगे, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? -4xy। ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई घात की कि हम इन चीजों को, बेसिक बातों को दिमाग में रखेंगे और बिल्कुल मजे से आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैंने जो बताया वो बिल्कुल बच्चों वाली चीज थी जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल्स या लॉ ऑफ इंडिक्स या पावर्स, जो भी आप कह लीजिए। तो इसको पॉज करके चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए बच्चों, अब कुछ बातें करते हैं। जैसे देखिए, मैं पहली बात करूं, अगर a टू द पावर m हो और a टू द पावर n हो तो हमारा सोल्यूशन आएगा a टू द पावर m प्लस n। मैंने कहा गुणा का चिन्ह हो, घात कुछ भी होगा, जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि कभी कभी आपको देखिए, अब यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे हमारे सवाल में आएगा, जैसे कहीं मिल जाएगा 3 टू द पावर 2x माइनस 1। समझिए बात को, मेरी बात ध्यान से समझिए। आपको इसका एप्लीकेशन, इसको कैसे यूज करेंगे आप सवाल में, मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, एक टुकड़ा बता रहा हूँ उसका। तो ये जब मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? 3 टू द पावर, सॉरी ऐसा हो जाए तो 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर 1। क्यों भाई? ये हमारा m हो गया और ये हमारा क्या हो गया? n। वहां से वाच करिए, m प्लस n। तो ये m हो गया और ये इंटू का चिन्ह लग गया, इंटू और a टू द पावर n। तो बार बार कह रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका बहुत जबरदस्त यूज है, उसको आप ध्यान से देखिए। तो
तो ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होगा, तो ए टू द पावर m प्लस n होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि दो ही हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ए टू द पावर m, ए टू द पावर n, ए टू द पावर m n o, ए टू द पावर p, ठीक है, ये o है, ठीक है बच्चों, ये o है, जीरो मत समझिएगा प्लीज। ए टू द पावर m प्लस n प्लस o प्लस p, जीरो भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड करना ही होगा, तो जीरो नहीं होगा आपके लिए, बस जो पावर लिखा हुआ है वो समझिए, जीरो नहीं है, ये o है, तो क्या हो जाएगा, ये सभी घात जुड़ जाएंगे। तो पहली बात हो गई, ठीक है, ये पहले बात का ही फंडामेंटल ट्रिक है। दूसरा समझिए, दूसरी बात ये है कि अगर ए टू द पावर m है अपॉन ए टू द पावर n है, क्या मतलब हुआ, ये नीचे है, बटे में है, भाग में है, ए टू द पावर m अपॉन क्या है बच्चों, ए टू द पावर n है। अगर ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n मिलता है आपको, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, जब भाग होगा तो घात घट जाएगा, ए टू द पावर m माइनस n, ठीक है बच्चों। मुझे याद है कि जब हम प्रीवियस क्लासेस में बेसिक पढ़ाई किए थे तो 3/5 डिवाइडेड बाय 6/8 होता था, तो हमारे सर कहते थे 3/5 इंटू, और ये उलट जाएगा 8/6 हो जाएगा। ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ाएगा भी, बिल्कुल पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अब ध्यान दो बच्चों, इसी चीज को यहाँ भी समझो, ये जैसे लिखा है मैंने ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर माइनस का n, यानी कि हम एक बात और समझ पा रहे हैं कि कहीं भी ए टू द पावर n है तो उसको लिख सकते हैं ए टू द पावर माइनस का n, या ए टू द पावर माइनस का n है तो उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू द पावर n, वाइस वर्सा, ये दोनों एक ही बात है, तो हो गई। जैसे मुझे कहीं लिखना है x टू द पावर -3 लिखा है तो उसको हम 1 अपॉन x टू द पावर 3 लिख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे हमें नीड होगी उस क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन जिस तरह से काम करने के लिए हमें कहेगा। तो यहाँ पे अगर समझ पा रहे हैं ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n है, तो हम लिख सकते हैं ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n, ए टू द पावर m भागा ए टू द पावर n। अगर भाग है तो घट जाएगा, क्यों घट रहा है वो देखिए ना, ए टू द पावर m है, ये जब ऊपर ले जाएंगे गुणा में तो ए टू द पावर माइनस है 1 अपॉन, ये क्या है 1 अपॉन, इसका कोफिशिएंट 1 मान लें तो 1 अपॉन ए टू द पावर n है, 1 अपॉन ए टू द पावर n है तो क्या होगा ए टू द पावर माइनस n। अब यहाँ क्या हो जाएगा ए टू द पावर m माइनस n, इट इज योर आंसर। तो ये दो बातें मैंने आपको अभी फिलहाल के लिए बताई, तो इनको पॉज करके आप नोट करिए, फिर आगे की बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर ए टू द पावर m है और उस पर n है तो क्या हो जाएगा, जो ए टू द पावर m पे पावर n है, तो याद रखिए किसी संख्या के पावर हो तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर m n हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 टू द पावर 3 और उस पे पावर 2 हो तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन बताइए। अभी आप समझ गए कि 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 पे पावर 6 और 2 पे पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार मल्टीप्लाई, इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, क्या आ जाएगा आंसर 64 आंसर आ जाएगा। तो ए टू द पावर m और उस पे पावर n हो तो वो आपका आंसर आ जाएगा ए टू द पावर m n। फोर्थ नंबर पे पढ़ते बच्चों, ए टू द पावर m हो इंटू ए टू द पावर n हो, ये तो हमने कर लिया। बट अगर हम ये कहें कि ए टू द पावर m हो, ठीक है, अपॉन ए टू द बी टू द पावर m, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए दोनों का बेस अलग अलग हो गया लेकिन पावर दोनों का क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। बेस अलग अलग होने के बावजूद अगर पावर सेम है तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m अपॉन बी टू द पावर m को a अपॉन b का होल m लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत यूज होने वाला है ये। और या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, b अपॉन a पर हम लिख सकते हैं माइनस का m। ध्यान से समझ लीजिए, b अपॉन a पर माइनस m कैसे हुआ, b अपॉन a पर माइनस m ऐसे हुआ कि a पर m था b पर m था, जब b ऊपर जाएगा तभी तो माइनस m होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये नीचे आएगा तो माइनस m हो जाएगा। अभी मैंने बताया है कि 1 अपॉन b पे पावर m है तो ऊपर जाएगा तो b पे माइनस m हो जाएगा, और a पे पावर m है तो नीचे आएगा तो a पर माइनस m हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए b पर माइनस m और a पर माइनस m, तो क्या करेंगे b पर माइनस m बटे a पर माइनस m, तो हो जाएगा b अपॉन a होल पर माइनस m। तो जब उसके इस भिन्न को बदलेंगे तो उसके घातांक का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस पूरी बात का यही मतलब है कि अगर हम भिन्न को ही उलट दे रहे हैं, a अपॉन b को b अपॉन a कर रहे हैं, तो जो हमारा पावर है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़िए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, a टू द पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है बच्चों, a टू, ठीक है। अब छठवें की तरफ बढ़ा जाए, छठवां हो जाएगा जैसे a टू द पावर m हो और a टू द पावर n हो, ठीक है।
यहाँ पे m पावर है और यहाँ a टू द पावर n पावर है, तो m बराबर n ले लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सर 2 टू द पावर 3 हो और 2 टू द पावर 4 हो तो 3 बराबर 4 ले लेंगे, क्या m और n की वैल्यू कुछ इक्वेशन के फॉर्म में होगी, कुछ पॉलिनोमियल्स के रूप में होगी, रैखिक समीकरण के रूप में होगा। इसको मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से जब आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आधार बराबर है तो घात भी आपस में बराबर लिए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सिर्फ मेरे कहने का इतना ही मतलब है, यहाँ पे मैंने अभी जो लिखा हुआ है उसका यही मतलब है कि अगर आधार बराबर है तो घात आपस में बराबर लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपसे क्लियर हो गई। अगर हम आगे बढ़े, जैसे a टू द पावर m गुणे b टू द पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं ab पे पावर m। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आधार बराबर है, ठीक है, सॉरी घात बराबर है तो आधार का गुणा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, घात बराबर है तो आधार का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये बातें मैंने की आपसे केवल और केवल घातांक की। अब मैं बात करूंगा आपसे करड़ी की, तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों बात करते हैं हम अपने करड़ी की, शॉर्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, करड़ी की अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि अब करड़ी का मतलब क्या था। करड़ी का मतलब ये था, जैसे हम किसी संख्या का जो वर्गमूल निकाल रहे थे, जैसे x लिखा हुआ है तो x ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब अपने x पर यहाँ 4 लिख दिया। तो इसका क्या मतलब था, यहाँ पे हम कहेंगे कि हमें x का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ कहेंगे कि हमें यहाँ घनमूल निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका चतुर्थ मूल निकालना है। क्या करना है बच्चों, चतुर्थ मूल निकालना है। 1/4 पावर आ जाएगा। तो करड़ी का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि उस पर पावर कितना आएगा, 1/2, यहाँ पे पावर आएगा 1/3, यहाँ पे पावर आएगा 1/4। तो जो करड़ी की हम बात कर रहे हैं वो बेसिक लॉ उसका घातांक का ही लगेगा। बस हमें एक नया फॉर्मेट, एक नया तरीका मिलेगा रिप्रेजेंटेशन का उन संख्याओं को, और उन अक्षरों को रिप्रेजेंट करने का एक नया पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, हो गया यहाँ तक। अब देखिए, मान लीजिए कि a कोई एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि करड़ी में a हो गया, ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या होता है। तो अगर करड़ी में a है, जब नंबर सिस्टम बताएंगे तो आपको रियल नंबर, रेशनल नंबर, सारी चीजें बता देंगे। अभी यहाँ समझिए बच्चों, अगर a है और उस पर करड़ी पे a लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं अगर कहूं कि ये a पर 1/2 होगा, ठीक है, तो मैं कितना से इसमें गुणा कर दूं कि ये परिमेय संख्या में बदल जाए। जैसे आप समझिए बात को, जैसे 2, ठीक है, 2 एक परिमेय संख्या है, तो उसी प्रकार आप करड़ी का एक फैक्टर जान लीजिए कि करड़ी में x गुणे करड़ी में x करते हैं तो x होता है, यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा। 2 समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, ये असमान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि √x × √x बराबर x कैसे होगा, घातांक के नियम से। कैसे, x पर करड़ी है 1/2 घात, x पर करड़ी है 1/2 घात, x पर 1/2, x पर 1/2, आधार बराबर है, गुणा का चिन्ह है तो घात जोड़ देंगे, तो x पर 1/2 + 1/2, आधा में आधा जोड़ेंगे तो x पर 1, m + n, x पर 1 आ गया। तो जो हम करड़ी में पढ़ रहे हैं ना वो घातांक पर ही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि मैं आपको ऐसे समझाऊं, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि अगर a⁴ 1/n एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो a⁴, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ही इत्मीनान से सुनिए मेरी बात, a⁴ 1 - 1/n इसका परिमेयकरण गुणांक होगा। क्या होगा, परिमेयकरण गुणांक होगा, गुणांक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिए। यदि a⁴ 1/n एक अपरिमेय संख्या है तो बच्चों a⁴ 1 - 1/n क्या होगा, इसका परिमेयकरण गुणांक, रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा।
जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर a⁴ ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है और इसका मैं आपसे आरएफ पूछ लूं, परिमेयकरण गुणांक पूछ लूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आरएफ क्या हो जाएगा इसका परिमेयकरण गुणांक? 1 - 1/3। 1 में से 1/3 घटा दीजिए तो a में से क्या होगा? 1 - 1/3। 3 बन जा 3 में से बन जाएगा तो कितना होगा? a⁴ यानी कि अगर a⁴ में a⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नया नंबर आएगा वो किस नंबर में होगा? वो रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करिए बच्चों, a⁴ इंटू a⁴ क्या होगा? a⁴ प्लस 2/3 तो क्या हो जाएगा? a⁴ यानी a, तो देखिए एक रेशनल नंबर में चेंज हो गया। तो करड़ी में बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई, करड़ी दिखाएंगे कैसे? कुछ नहीं लिखा है बच्चों, यहाँ 2 घात होगा, वर्गमूल करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं x/1/2, इसको लिख सकते हैं x/1/3, इसको लिख सकते हैं x/1/4। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। और अगर a/1/n एक एकल अपरिमेय संख्या है, एक पद की कोई एक पद होना चाहिए, एक ही टर्म होगा उसमें, उसकी कोई एक अपरिमेय संख्या है तो a/1 - 1/n इसका परिमेयकरण गुणांक होगा। परिमेयकरण गुणांक क्या होता है? किसी भी अपरिमेय संख्या में जब हम किसी उचित संख्या का गुणा करते हैं, किसी उचित अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं जिससे वो परिमेय संख्या में बदल जाता है, तो वही उसका अपरिमेयकरण गुणांक कहलाता है। हमें यहाँ डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि अगर a⁴ एक अपरिमेय संख्या है तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? a⁴ 1 - 1/n होगा। प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए। तो कुछ क्वेश्चन बताओ। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं बात करूं करड़ी में 36 का क्यूब, इसका अभी हमें परिमेयकरण गुणांक बताना है। ठीक है, का परिमेयकरण गुणांक, ठीक है बच्चों। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत इजी है, देखिए 36 लिखा है, ठीक है, इस पर कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ मैंने कहा 3 है तो 1/3 घनमूल होगा। अब यहाँ पे क्या करिए? 1 में से 1/3 माइनस कर लीजिए। ठीक है, 1/3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 बन जा 3 में से बन जाएगा तो 2/3, यानी 36 पर 2/3 से मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए वो ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करेंगे? तो एक दिमाग और लगाइए, 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 6। ऑप्शन में हो सकता है कि पहला ऑप्शन लिखते 6, दूसरा ऑप्शन लिखते 6 पर 1/2, तीसरा ऑप्शन लिखते कि 6 पर 1/3, चौथा ऑप्शन लिखते कि 6 पर 2/3। तो आप क्या करोगे? आप समझोगे बच्चों, पहले ध्यान से देखो क्या होगा। 36 पर 2/3 तो आंसर सही हुआ नहीं, लेकिन हम 36 को 6 × 6 तो लिख सकते हैं 1/3। अब क्या लिख सकते हैं इसको? 6 का स्क्वायर पर 2 1/3। अब घातांक का ही नियम लगेगा, a⁴m m⁴n, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 पर कितना हो जाएगा? 2/3। अब ये हमारी ओरिजिनल संख्या हो गई। ठीक है, इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? 1 - 2/3, तो क्या हो जाएगा? 3 बन जा 3 में से 1 2 जाएगा तो 1/3, यानी 6 पर 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सोचिए, समझिए, फिर आंसर बताइए। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं करड़ी में 8 का परिमेयकरण गुणांक बताओ, तो एक आंसर हो जाएगा करड़ी में 8 की, करड़ी में 8 का करड़ी में 8 से गुणा करो 8 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर वो आंसर में ही ना हो तो क्या करेंगे आप? जैसे आपका पहला आंसर है 2, दूसरा आंसर है √2, तीसरा आंसर है 2√2, चौथा आंसर है नन। ठीक है, 2√2 या 1/3 क्यूब रूट। अब चलिए, अब क्या करेंगे बच्चों? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि करड़ी में 8 का एक परिमेयकरण गुणांक करड़ी में 8 दिख रहा है। ठीक है, बट दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं? तो पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में ही समझ लेना। 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 का जोड़ा बनेगा, वर्गमूल होगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, तो 2 बाहर होगा, 2 करड़ी में 2। अब करड़ी में 2 है मतलब 1/2, यानी करड़ी में 2 और आना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इन दो क्वेश्चंस को भी आप पॉज करके बना सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ बोर्ड पे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप ध्यान से समझिए। अगर √a - √b है, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 लिखा हो, तो इसका परिमेयकरण गुणांक होगा करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3। अगर ये चीज प्लस में लिखी हो तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये एक नया टॉपिक है, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है और आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, अगर करड़ी में a का ये क्यूब रूट a प्लस क्यूब रूट b ऐसा दिया हुआ है, तो इसका जो आरएफ होगा वो a पर 2/3 माइनस, देखिए अगर प्लस है
तो माइनस आएगा। आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर आपने पढ़ा होगा प्लस ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, ए टू द पावर 2/3 माइनस ए पर 1/3 इंटू बी पर 1/3 प्लस बी पर 2/3। और जब यही प्लस की जगह माइनस होगा तो आप क्या लिख देंगे, ए पर 2/3 प्लस कर देंगे, ये तीनों साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा पहले वाले ब्रैकेट में माइनस बी आता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चला गया है। अब देखिए हर का परिमीकरण, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है करड़ी। मैं बार बार कह रहा हूँ घातांक और करड़ी, और जो मैंने वर्गमूल घनमूल पढ़ाया है तो कुल मिला जुला करके 3 क्वेश्चन आपके मिलने ही मिलने हैं, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए। जैसे मान लीजिए बच्चों कहीं पे 1/√2 लिखा है, तो इसका परिमीकरण कैसे करेंगे, तो परिमीकरण करने के लिए किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग करना होगा। जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या से भाग देंगे, ताकि हमारे प्रश्न पर कोई परिवर्तन ना पड़े, हमारे सवाल में कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से वो सवाल गलत हो जाए। तो क्या होगा, जैसे हर का परिमीकरण करेंगे, हमेशा रेशनलाइजेशन हम हर का भी करेंगे, अंश का भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अंश का नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 करड़ी में ए हो तो इसका परिमीकरण गुणांक क्या होगा, करड़ी में ए होगा। लेकिन अगर 1/a प्लस करड़ी में बी हो तो क्या हो जाएगा, a माइनस करड़ी में बी हो जाएगा। और अगर 1 करड़ी में a माइनस करड़ी में b होता तो करड़ी में a प्लस करड़ी में b हो जाता। अगर करड़ी में a माइनस करड़ी में b रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। मतलब जो यहाँ होगा √a प्लस √b तो √a माइनस √b हो जाएगा, √a माइनस √b तो √a प्लस √b हो जाएगा। ये उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने वाला है। जैसे हर का परिमीकरण करना है, करड़ी में 2 को हम खत्म करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा करड़ी में 2, और करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। दिस इज आवर आंसर। हर का परिमीकरण हो गया, यानी हर जो है वो करड़ी से बाहर हो गई। परिमीकरण करने का सीधा सीधा मतलब उसको परिमेय संख्या में बदल देना है, वो करड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए। वो परफेक्ट स्क्वायर का, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसका वर्गमूल ले तो वो संख्या आनी चाहिए। जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 4, उसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 2, यानी वो करड़ी में नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा मतलब है। तो ये बातें भी आप क्या करिए, पॉइंट आउट करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करड़ी के कुछ और रूल पढ़ाता हूँ आपको। चलिए बच्चों कुछ बातें और समझते हैं। अगर मैं कुछ और रूल्स की बात करूं तो पहला है, अगर √a पर m, ठीक है, और उसका m रूट लेना है, a पर m पावर तो है लेकिन उसका जो रूट लेना है वो m रूट लेना है। जैसे मैं आपसे कहूं 3 और इसका क्यूब रूट लेना है, ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। या मैं ऐसे कहूं x³ और इसका क्यूब रूट लेना है, तो आंसर हमारा x हो जाएगा। कैसे हो रहा है तो समझें, समझना जरूरी है, हाउ एंड वाई जानना जरूरी है। x पर क्यूब है तो क्यूब रूट ले रहा है तो 1/3 पावर आएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर 3 × 1/3 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि अगर करड़ी में a b है और उसका क्यूब रूट है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई तभी है जब इनकी करड़ी के अंदर जो घात है वो समान होना चाहिए। मतलब क्यूब रूट उनका इसका भी होगा और इसका भी क्यूब रूट होगा, कहने का मतलब ये है। तो a का भी क्यूब रूट लेंगे, m रूट लेंगे, और b का भी m रूट लेंगे, ठीक है। जो यहाँ रहेगा क्यूब रूट रहेगा तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट रहेगा तो स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल में समझाऊं आपको, जैसे मान लीजिए x y ऐसे लिखा हुआ है, या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्यूब रूट एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, √x का क्यूब इंटू √y का क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। देखिए ध्यान से, जहां m है वहां पे हमने 3 लिखा है। अभी जब सवाल लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ 3 है तो x पे क्या होगा, क्यूब रूट इंटू y पे क्यूब रूट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अगला देखिए a/b पर क्यूब रूट m रूट है, ठीक है, और पूरे करड़ी में है, तो हम इसको सिर्फ करड़ी में a का m रूट ले सकते हैं और करड़ी b का m रूट ले सकते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे करड़ी में 3/4 का ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, या 3/5 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, करड़ी में 3 का मतलब स्क्वायर रूट और करड़ी में 5 का स्क्वायर रूट, और 2 लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं। √a इंटू √a क्या होता है बच्चों, a होता है। अगर किसी संख्या का m रूट निकाला गया है, ठीक है, और उसका n घात है, तो ये घात कहाँ आता है, उस संख्या के ऊपर आता है, a⁴n आता है। अगर हम समान करड़ी को ही जोड़ते और घटाते हैं, ध्यान दीजिए, समान करड़ी को ही जोड़ते और घटाते हैं, जैसे बीजगणित उन्होंने पढ़ा ना घातांक वाले में, कि समान
एक जैसे दिखने वाले पदों को ही हम जोड़ते और घटाते हैं, लाइक टर्म्स ही जोड़े और घटाए जाते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे कड़ी में a प्लस कड़ी में a होगा, तो इसका गुणांक ही जोड़ेंगे। क्या होगा कोफिशिएंट 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, 2√a सॉरी। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं। आज हो गया बच्चों, इतना आपने कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, कुछ बातें समझ लें यहाँ पे कि जैसे अभी मैंने पिछले अभी कुछ सेकंड पहले बताया था, a पे पावर m हो और b a टू द पावर n हो तो m बराबर क्या हो जाता है n हो जाता है। लेकिन इसी तरह से अगर x टू द पावर a हो और y टू द पावर भी a हो तो हमारा x बराबर भी y होगा, यानी घात बराबर होने पे आधार बराबर हो जाएगा और आधार बराबर होने पे घात को भी बराबर करेंगे। लेकिन ऐसा ना समझिएगा कि 2 टू द पावर 3 हो और 3 टू द पावर 2 हो तो सर 2 टू द पावर 4 हो तो सर 2 और 4 को बराबर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अलजेब्रिकल टर्म में होगा, ठीक है, किसी क्वेश्चन के लिए होगा, उसको देखेंगे और उसको करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया था, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। किसी ने एक उस पर क्वेश्चन किया था कि सर कुछ ऐसी संख्या है जैसे 8106 ऐसे कोई संख्या थी उनकी, वो बोल रहे थे कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि इसके लास्ट में 2, 3 और 7 और 9 में भी 2, 3, 7 और मैंने जिसकी इसकी बात की थी 2, 3, 7 और 8 नहीं है, लेकिन फिर भी ये संख्या क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ये ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या में 4 अंक है और पहले 2 अंक स्टार्टिंग के 2 अंक परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं तो कहते हैं संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, इस बात का ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और बातें समझते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। पहले स्टार्ट करता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं बात कर रहा हूं 2019 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आएगा। जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा होगा पहले वाले में, वो इसका सोल्यूशन बहुत ईजी वे में बता सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मुझे नहीं याद है, मान लेते हैं कुछ ऑप्शन ही 6, फोर्थ ऑप्शन 0। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो मैंने कल आपको बताया था बच्चों कि जब हमारे पास ऐसी कोई इनफाइनाइट सीरीज हो, √x+x+x इनफाइनाइट हो, कल मैंने बताया था आपको, तो इसका फैक्टर करेंगे। आप इसका जब फैक्टर करेंगे तो ऐसे 2 फैक्टर जुड़ेंगे जिनका गुणा करने पर अंतर 1 आता हो। तो 12 का गुणा करेंगे तो अब 4 और 3, 4 3 12 और अंतर कितना आ गया बच्चों 1, तो प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। अब बताइए बच्चों कितना समय लगा इस क्वेश्चन को करने में, सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने जो पढ़ाया है आपको पिछली क्लास में उससे रिलेटेड आप, मैं गारंटी लेता हूं, आप उठा के देख लीजिए, आज तक उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया पॉलिटेक्निक में आपसे बहुत ही इजी वे में और बहुत फास्ट बन जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जब भी वीडियो देखें तो पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उन चीज़ों को बहुत ईजी वे में सीख पाए जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आया था 2019 में, जो मैंने कल पढ़ाया था 2018 में, जो मैंने कल पढ़ाया था उसी बेसिस पे 72 माइनस रूट का 72 माइनस रूट का 72 डॉट 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 इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, बताइए फटाक से बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में सेम पहले वाले जैसे की तरह क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन नहीं मैं इसका दे रहा हूँ, ऑप्शन कुछ भी मान लीजिए, लेकिन आप पहले समझ लीजिए क्वेश्चन का आंसर मैं लिख ही दे रहा हूँ। 8 सेकंड इसका ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है इसका 9, फोर्थ ऑप्शन है इसका नन, कोई नहीं। तो अब चलिए बच्चों देखिए क्या होगा। मैंने कहा था कि सेम इसी तरह से प्लस है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया बच्चों। अब माइनस हो गया तो इसके 2 फैक्टर करिए तो कितना हो जाएगा 9 8 72। अगर इसके ऐसे 2 पॉसिबल फैक्टर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो अगर वो प्लस वाला है तो बड़ा वाला लेंगे, माइनस है तो छोटा वाला लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। ऑप्शन में होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। आपके ऑप्शन में देखिए बच्चों 9 भी है, इसलिए आप गलती नहीं करेंगे, हमेशा इन क्वेश्चंस के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये 2018 और 19 में पूछे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बिल्कुल मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट पे थे, उनको मैंने अभी आपको बताया। इनको चाहे तो आप पॉज करके फटाफट नोट कर सकते हैं, वैसे आप इनको देखे हैं, नोट किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये 2018 और 19 में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनको मैंने आपको बताया और बहुत ईजी वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। √45 प्लस √63, ठीक है, अपॉन √45 प्लस √5 प्लस √7, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए व्हाट इज योर आंसर।
आंसर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 1, फोर्थ ऑप्शन नन। क्या आंसर आएगा सोचिए और जल्दी बताइए इसका आंसर। सोच लिया? चलिए देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो समझिए कि 45 का फैक्टर क्या होगा, 5 9 45, तो रूट में क्या हो जाएगा 5 × 9 प्लस 63 का 9 7 63, 9 × 6 अपान √5 प्लस √7। थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन देख के बताने लायक है। √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, और √9 का यहाँ भी 3, यानी यहाँ भी 3 √7 होगा, यहाँ 3 √5 होगा, 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √5 प्लस √7। समझ में आया बच्चों क्या किया हूँ? यहाँ पे हो जाएगा 3 √5 प्लस 3 √7 अपॉन √5 प्लस √7। अब आपका कैलकुलेशन पावर कितना स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है कि आप सवाल को कितना फास्ट सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको सॉल्व करेंगे हम। पहले इसको पॉज करके नोट करिए, फटाक से जल्दी नोट करिए बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने 2 नए क्वेश्चंस लिखे हैं, ये दोनों 2018 के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा ये क्वेश्चन, और इनको आप इजीली कर पाएंगे। शायद ये 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दोनों पे बहुत फंडामेंटल बात लगाई है। पहले वाले क्वेश्चन पे दिखने में तो लग रहा है कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बात जानते होंगे बच्चों, काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। यानी पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले ये भाग की प्रक्रिया होगी। तो अब क्या होगा, करणी में 8 का क्यूब रूट यानी 8 का घनमूल, मैंने आपको जब वर्गमूल घनमूल बताया था तो 2 हो जाएगा। मैं सीधा सॉल्व करता हूँ। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। भाग है तो इसको गुणा में करेंगे, जब गुणा में करेंगे तो ये पूरा भिन्न उलट जाएगा। आपको बताया है, अभी कुछ देर पहले बताया कि भाग है जब गुणा में करते हैं तो भिन्न उलट जाता है। तो 49 का कितना हो जाएगा 7, 100 का कितना हो जाएगा 10, वर्गमूल हो जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर है ना दोनों, तो क्या हो जाएगा 7/10, 10/7 होगा, लेकिन गुणा में किया तो उलट गया। और गुणा और 125 का घनमूल 5 होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ये कट गया। बचा क्या आपके पास 7/4। कहीं यहाँ 7/4 दिख रहा है? नहीं। अब सोचेंगे सर यही वाला आंसर होगा, नहीं भैया, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। 4 से भाग दे दीजिए 7 में, 4 × 1 = 4, 3 शेष बचा, तो क्या होगा 1 सही 3/4। जो शेष होता है वो कहाँ जाता है, अंश में जाता है, और जिससे भाग देते हैं वो कहाँ जाता है, हर में जाता है। और जो हमारा जो भागफल होता है वो कहाँ आता है, आगे आता है। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 7, 1 सही 3/4। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आइए। इस क्वेश्चन को लगाने का 2 तरीका है। एक तो ऑप्शन से कर लीजिए, बहुत इजी है। ऑप्शन से करेंगे, 0 रखेंगे, कतई आप 0 रखेंगे तो ये 810 नहीं मिलेगा, ये आंसर गलत हो गया। 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखने पे भी आपको 810 नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 का बहुत होगा तो यहाँ 1 घात आएगा, यहाँ 3 घात आएगा, कभी वो 810 नहीं देगा। 3 रखने पर भी नहीं देगा, तो आंसर 5 होगा। चेक करते हैं उस तरह से भी, तो क्या होगा 3 पर m है तो 3 पर m। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, 3 पर m हो गया। ठीक है, माइनस, ठीक है, और 1 है तो 1 रहने दीजिए, प्लस 3 पर m + 1 = 810। क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं पहले। अब देखिए, मैंने अभी बताया कि जब माइनस होगा तो डिवाइड होगा, तो 3 पर m/3 हो जाएगा। अरे यार, अभी मैंने बताया था ना, a⁻m - क्या होता है, a⁻m/a⁴n ये ना होता है। या आप इस तरह नहीं लिख सकते तो क्या, गुणा में करेंगे तो क्या होगा 3 पे पावर m और इंटू 3⁻⁻1। ठीक है, ये अब आपकी बेसिक नॉलेज पर है कि आप क्या करते हैं। प्लस यहाँ 3 पे पावर m इंटू 3 = 810। अब क्या हो जाएगा बच्चों, आपको अच्छा लग रहा है, 3 पे पावर m बाहर कर लीजिए, ये 1/3 + 3 हो जाएगा, 1/3 बचेगा, 3 पे -1 का मतलब 1/3, प्लस यहाँ क्या बचा 3 = 810। ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/3, तो 3 पर m इंटू 10/3 = 810। ठीक है बच्चों, सब मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो 0 से 0 गया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों 3 पर m = 81 × 3। ठीक है, 81 है और 3 से मल्टीप्लाई,
तो 3 पर m इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 3 81, 3 पर 4, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, 3 पर 4 यानी 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या सी आएगा, गुणे 3। अब देखिए फिर वही आधार बराबर है तो घात जोड़ेंगे, तो 3 पर m बराबर 3 पर 5, तो m बराबर क्या आ गया, 5। इसका सोल्यूशन ही आ गया। इससे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अपनी जो जनरल आपकी जो थिंकिंग है, जो सामान्य आप सोच सकते हैं, बेसिक सोच सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी सोच बहुत सामान्य है, आपकी सोच बहुत बड़ी है, बट आप जो जनरली आप सोचिए, एकदम सिंपल सी बात सोचिए कि m-1 है, m+1 है, 0 रखने पे तो कतई हमारा 810 के बराबर नहीं होगा। 2 रखने पे देख लीजिए, 2 रखेंगे तो 2 - 1 तो 3 पर 1, और 3 पर कितना हो जाएगा 3, 27, 27 में 3 जोड़ेंगे कितना 810 हो जाएगा, कतई नहीं होगा। 3 रखने पे भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो जितना इजी वे में आप करना चाहें कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन प्रोसेस लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको एक एक लाइन समझाना है। ऐसा मत सोचिएगा सर ये तो आप फिर लग रहा है कि आप एकेडमिक पढ़ा रहे हो। बच्चों मैं आपको एक एक लाइन समझा रहा हूँ कि आप समझें कि कैसे कैलकुलेट किया है। आप बहुत अच्छे हैं, जीनियस हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे कॉमन ले लीजिए, 3 पे पावर m कॉमन लेंगे 1/3 और यहाँ बचेगा 3, ठीक है। ऐड करिए, डिवाइड करिए, फटाफट कैलकुलेशन करिए। वो तो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आती जाएंगी चीजें। पॉज करके इन क्वेश्चंस को भी बनाइए, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों अगले 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला जो क्वेश्चन है वो है 25 पर x-1 बराबर 5 पर 2x-1 माइनस 100, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है 0, 5, 8, 2। बच्चों मैंने कहा कि बहुत बड़ा सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन पे जाओगे ऐसे क्वेश्चंस के तो बहुत इजी वे में हल हो जाएंगे। तो पहले तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लो, ठीक है। क्या है कि 25 पर x-1 है, अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो यहाँ आएगा 25 पर -1 यानी कि 1/25, ठीक है। 5 रखेंगे तो 25 पर 4 बहुत बड़ी संख्या आएगी, 8 रखेंगे तो और बड़ी संख्या आएगी। तो 5 और 8 के बारे में तो सोचना ही गलत हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो 5 गुना 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और फिर उस संख्या में से 100 घटाना है, तो आंसर बहुत डिफर करेगा। यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 2 होगा। 0 रखने पे क्या होगा, अगर 0 रखेंगे तो ये सिर्फ 25 पर माइनस यानी 1/5 है। यहाँ 0 रखेंगे तो 5 पर -1 यानी कि क्या हो जाएगा आपका कुछ 1/5 माइनस 100, तो कतई ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। 2 रख के चेक कर लीजिए, 2 रखने पर क्या होगा 2 - 1 यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 रखेंगे 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, और 5 पर 3 का मतलब 125, 125 में से 100 जाएगा तो क्या आ जाएगा 25। तो ये आंसर सही है। थोड़ा सा चेक करने में 25 से 30 सेकंड लगेगा। आपको मिल कितना रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए, मैक्सिमम आप अगर बहुत कम मानेंगे तब भी आपको कम से कम एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट में लगभग 1 मिनट से ज्यादा समय मिलेगा, ठीक है। मैं मिनिमम की बात करता हूँ। तब भी आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो, बहुत इजी वे में आपको सॉल्व कर लोगे, 1 मिनट नहीं लगेगा इस तरह से करने में। सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 25x-1, ठीक है, मैं बताया हूँ माइनस रहेगा तो क्या होगा 25 पर x/25, ठीक है। देखिए जो आधार है उस पे घात x है और -1 है, तो हम क्या लिखेंगे 25 पर x इंटू 25 पर -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ 5 पर 2x है तो क्या लिख सकते हैं 5 पर 2x इंटू 5 पर -1 -100 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा जिसकी वजह से और इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको सॉल्व ये करना है, इस क्वेश्चन में इसको आप कैसे चेंज करोगे। इसको आप लिख सकते हो, ये 25 पर x है तो 5 पे 2x ये भी हो जाएगा, चेक कर लीजिए। या आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, 25/25, 25x पर 25। एकदम बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे समझ में आए वैसे सॉल्व करिए। -100y पर, ठीक है। एक ये हो जाएगा तरीका, इसको इधर लेके चले आइए तो ये हो जाएगा 5 पे 2x, ये हो जाएगा 5 पर 2x, तो 5 का स्क्वायर होगा बटा 25 माइनस ये हो जाएगा 5 पर 2x बटे 5 बराबर -100, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों का एलसीएम सेम नहीं है। यहाँ पे 5 पे 2x कॉमन ले लीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/25 माइनस 1/5 बराबर -100, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 5 पर 2x बराबर ये हो जाएगा 25, इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ 5 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ 5 × 5 = 25 यानी -4 बटा क्या हो जाएगा 25।
तो यहाँ पे हो जाएगा -4/25 बराबर -100। अब सब गुणा के केस में हो गया, माइनस माइनस खत्म, ठीक है। अब देखिए 4 से 100 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 का गुणा कर दीजिए तो 5/2x बराबर 25 गुणे 25 हो जाएगा बच्चों। 5/2x बराबर हो जाएगा 5 पे 4, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस 25 को ऐसे और इस 25 को ऐसे, तो क्या हो जाएगा 5/2x बराबर 5 पे 4, 2x बराबर 4, आधार बराबर है तो घात बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप सीधा सीधा ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन से आपके क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से करें, थोड़ा और इजी वे में कैलकुलेट हो जाए, मतलब आपको प्रोसेस यही अपनाना है। आपको सिंपल ये बात लगानी है कि m-n है तो m इंटू n होगा, लेकिन n जो पावर आएगा यहाँ पे a⁴n होगा, लेकिन ये माइनस का होगा, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस का होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी आप सामान्य कैलकुलेशन कर रहे हैं या फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, इट इज डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेटिंग नॉलेज। और ये कैसे सही होगा, जब आप बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं मिटाता हूँ ताकि मैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। अगला क्वेश्चन देखिए जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं विश्वास कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए। तो √2 + 1 अपॉन √2 - 1 = a - b√2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं आपको, इसका परिमेयकरण कर लीजिए। देखिए ध्यान से कैसे करना है, इसका ट्रिक क्या है। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा करेंगे, तो √2 + 1 ऑलरेडी है और एक बार और √2 + 1 आएगा। और मैंने कहा कि अगर जितना ऊपर से गुणा करेंगे उतना ही नीचे भी गुणा करना है, ताकि हमारे इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। a - b√2, ध्यान से समझिए बच्चों, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 + b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, तो 2 और a का मान है √2 और b का मान है 1, तो √2 हो जाएगा अपॉन a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ध्यान दीजिए a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 2 - 1 = a - b√2। अब क्या होगा यहाँ पे 2 और 1 3, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 √2 होगा बच्चों = a - b√2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 3 + 2 √2 = a - b√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंपेयरिंग करना बहुत आसान हो गया। a की जगह क्या मिल गया आपका 3, कहीं ऑप्शन में है, बस यही सही हो जाए। तो देखिए यहाँ 2 √2 है, यहाँ -b√2 है, तो √2 तो कंपेयर करने पर सेम हो गए। तो b की जगह क्या लिखा है 2 और कौन से साइन के साथ है, माइनस के साथ, तो -2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों, इसके ट्रिक पर आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी माइनस होगा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से। और एक बात समझिए, अगर इन दोनों के वर्ग का अंतर 1 आता है तो हर तो गायब होना है, ये समझ जाइए। तो हर से कोई मतलब ही नहीं है, इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे √2 - 1, इन दोनों के वर्गों का अंतर देखिए, तो √2 का वर्ग -1 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। अगर इनके वर्गों का अंतर 1 आता है तो इसको a + b का होल स्क्वायर बना करके तुरंत सॉल्व कर लीजिए, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बच्चों, मैं ज्यादा विश्वास रखता हूँ आपके पहले मेथड पे, बहुत ज्यादा मैं ट्रिक पे नहीं काम करता। ट्रिक आना चाहिए, बेशक आपको मिलना चाहिए, ट्रिक मैं बताऊंगा भी, लेकिन बहुत ज्यादा मैं ट्रिक पे काम नहीं करता। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी हम ट्रिक भूल जाते हैं, फिर हमारा मेथड ही हमें जिराता है, हमारा मेथड ही हमें सक्सेस कराता है। तो मेथड को पहले जानने की जरूर कोशिश करें। ट्रिक आपको जरूर बताएगा टीचर, जो भी वहाँ पर ट्रिक अप्लाई हो सकता होगा वो जरूर आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को भी पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए बच्चों, ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, मैं इस क्वेश्चन के बारे में इतना जरूर कह सकता हूँ कि क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इजी है, लेकिन देखने में लग रहा है कि कितना अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करना है और आपको इस ऑप्शन में से ट्रिक करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने लगेंगे तो टाइम तो टेकन होगा ही होगा, बहुत बड़ा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। इजी वे में कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग ये लगाना है कि 2n+1 ऊपर है, 2n+1 नीचे भी है, क्यों ना हम 2n+1 ऊपर कॉमन ले लें और नीचे भी वही कॉमन ले लें, वो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। देखो बच्चों,
2 टू द पावर n प्लस 1 यहाँ से कॉमन लो तो क्या होगा 2 टू द पावर n प्लस 1 कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ 16। ठीक है बच्चों, माइनस। अब 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 और 2 पर n था ही पहले से था ना, तो यहाँ 2 पर 1 हो गया। अब इस 2 को छोड़ दो, यहाँ पे इसको ध्यान दो, आधार बराबर है तो घात जोड़ देंगे तो 2 पर n प्लस 1 या 1 प्लस n, बात है कि हुआ। यानी कि यहाँ भी 2 पर n प्लस 1 है, लेकिन इस 4 की जगह क्या बचेगा केवल 2। देखो इस पद को मैं एक लाइन और लिख देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है बच्चों, माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। एक 2 मैं इसके साथ ले लिया, यहाँ देखिए 16 है, ठीक है, इंटू ये देखिए 2 पर n इंटू 2 पर 2 आएगा। आप देखिए बेसिक बातें बार बार मैं कह रहा हूँ उसको याद रखिए। 2 पर n प्लस 2 का मतलब क्या हुआ 2 पर n इंटू 2 पर 2, ये तो मतलब होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए 2 पर 2 है और 2 पर n है, तो 2 पर 2 का मतलब क्या हुआ बताइए 2 इंटू 2, तो मैं इस 2 पर 1 लिख सकता हूँ 2 पर 1, देखिए फिर इसको यही लिख सकते हैं। अब ये मेरा क्या हो जाएगा 2 पर n प्लस 1, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसमें से 2, तो क्या होगा 16 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 16 गुणे 2, 16 गुणे 2 कर देंगे तो आपका ज्यादा आसान हो जाएगा। 16 गुणे 2 करेंगे और यहाँ भी बचेगा आपका 2 टू पावर सॉरी हाँ कर ही देते हैं 16 गुणे 2 पर n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 पर n प्लस 1 है ये। अब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आ गया, आंसर भी आ गया जो आपको दिख रहा है, बस आप बोलना नहीं चाहते, बोलो ना भाई क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान है, 2 पर n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 16 माइनस 2 पर बचेगा और नीचे 2 पर n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 माइनस का 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 14 माइनस 30 7 2 7 जा 14 2 15 जा 30 7 अपॉन 15, दिस इज आंसर नंबर सी इज करेक्ट। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। आपको बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह का है, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। ट्रिक कुछ नहीं है, आपको बस फास्ट कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या करना है ध्यान दीजिए, n प्लस 1 दोनों जगह सेम मिल गया, वही बाहर करते हैं ऊपर से भी। देखिए बच्चों n प्लस 1 जब बाहर करेंगे तो n तो गायब होगा और यहाँ 1 बाहर होगा तो 5 पर क्या बचेगा 3, ये आपको सीखना होगा। यहाँ n प्लस 4 है तो आप क्या कर रहे हैं n प्लस 1 बाहर कर रहे हैं तो क्या बचेगा 5 पर 3 माइनस यहाँ है 6 रहने दीजिए इंटू यहाँ n प्लस 1 बाहर करेंगे यहाँ 1 बचेगा तो किस पे बचेगा 5 पर 1 यानी कि 5 बच गया। ठीक है बच्चों, नीचे आइए, यहाँ 5 पर n प्लस 1 तो सीधा सीधा कॉमन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा 9 माइनस का 4। अब ये हो गया खत्म, ये हो गया 125 और ये हो गया 30। 125 में से 30 घटाएंगे 95 आएगा। इतना कैलकुलेशन आपका होना चाहिए स्पीड। 125 में से 30 घटाइए 95 आएगा और ये हो जाएगा बच्चों 5 19 बचे 95, देख लीजिए 5 एकम 5 5 9 45 19 इज करेक्ट आंसर। प्लीज पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए बच्चों आपके सामने 3 नए क्वेश्चंस हैं, मैं इन तीनों क्वेश्चंस को आज आपसे फिर डिस्कस करूंगा। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, 81 पर -1/5 और उस पूरे पर 5/2। अभी मैंने बताया a पर m पे पावर n हो तो इन दोनों का गुणा होगा, ये भी पढ़ाया आपने। ये a हो गया, a पर m और उस पूरे पर n है तो इन दोनों का गुणा होगा, तो 81 पर होगा -1/5 गुणा 5/2। अब ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो 81 पर आएगा -1/2। -1/2 का मतलब होता है करड़ी, नहीं करना है छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। करड़ी नहीं करना चाहते हैं तो 9 का स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 9 पर -1 यानी कि 1/9। कितना समय लगा मुझे समझाना है आपको, तो 30 सेकंड लगा। आप करेंगे तो 10 सेकंड 5 सेकंड में करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका अगला स्टेप आप क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस है तो 5 पर x/5 पर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। माइनस है तो बटे में आएगा ना, या इनटू में 5 पर -2 होगा, इनटू देखिए 3 पर क्या हो जाएगा बच्चों 2x/3 पर 3 इक्वल टू 135। ठीक है, 135 के बारे में भी आपके ख्यालात अच्छे होने चाहिए। 135 को आप क्या लिख सकते हैं, सोच के बताइए, थोड़ा जल्दी से बताइए। 135 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 3 3 9 3 27 बचे 135 होगा। इसका फैक्टर कर लीजिएगा तो 3 × 3 × 3 × 5 होगा। करिए 3 3 9 3 27 बचे, कितना हो जाएगा 27 का 5 में गुणा करिए, 5 7 35 को 5 बचा 3 5 2 10 3 13 135। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 पर x × 3 पर 2x होगा। ठीक है, इससे आप सहमत हैं।
बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, इक्वल टू आगे बढ़ते हैं, तो 3 पर 3 इंटू 5, 3 पर 3 इंटू 5 और ये जाएगा तो 5 पर 2 इंटू 3 पर 3। ठीक है, अब सिद्ध करना है आपको, जितना इजी कर लीजिए इसको। 5 पर x इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 पर 2 का x लिख सकते हैं, m पे पावर n मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल वही आएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 3 पर x 3 है, 3 पर 3 है और यहाँ 3 पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 पर 3 है और यहाँ भी 3 पर 3 है, तो 3 पर 6 होगा। ठीक, और मैं इस 6 को ना लिख करके 3 के स्क्वायर का 6 लिख सकता हूँ ऐसे। 3 देखिए 3 2 बार है तो 3 स्क्वायर हो गया और दोनों का घात 3 है तो ऐसे लिख दिए, इंटू यहाँ देखिए 5 पर कितना हो जाएगा 3। ध्यान से बच्चों मेरी बात समझ लीजिए, आपको यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आपने 5 पर 2 लिखा नीचे आया, 3 पर 3 लिखा नीचे आया, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। इसको मैंने गुणनखंड कर लिया, इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 पर 3 आ गया, 5 पर 2 आ गया मेरे पास, 5 और 3 पर 3 मेरे पास यहाँ से आ गया, 3 पर 3 और ये 5 मेरा बच गया था। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करना था, 5 पर x को ऐसे लिख दिया, 3 पर 2x था तो a पर m पे पावर n का कॉन्सेप्ट लगाया, 3 पर 2 का होल x लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि इसका भी घात x होगा और इस पूरे आधार का भी घात क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से 3 पर 3 था और 3 पर 3 था तो 3 पर 6 लिखते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर का होल क्यूब हो सकता है। देखिए फिर मल्टीप्लाई होने पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा देखिए, 5 इंटू 3 के स्क्वायर का होल x हो जाएगा। देखिए 5 इंटू 3 के स्क्वायर का होल x, क्योंकि इस पे भी x है और इस पे भी x है, यहाँ भी वही करूँगा। 5 को पहले लिखिए, 3 का स्क्वायर लिखिए और उसका होल क्यूब लिखिए, यही बेस यहाँ भी मिल रहा है। मैंने कहा जब दोनों का आधार बराबर होगा तो घात बराबर कर लेंगे, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, 3 मिल जाएगा। ऑप्शन रहता तो ऑप्शन को रख करके चेक कर लेते, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, क्वेश्चन को मेथड से बताने की कोशिश की है। ऑप्शन को बिल्कुल चेक करेंगे फिर आपका आंसर जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, लग रहा है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है भी। 9 पर 3/2 यानी कि 9 का वर्गमूल निकालना है और उसका घन करना है। 1/2 मतलब वर्गमूल, तो 3 का स्क्वायर करिए और इस पर 3/2 रहने दीजिए। 4 पर 0 का मतलब होता है 1, किसी अंक पर 0 घात हो तो उसका मतलब होता है 1, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 3 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1/81 क्या होता है 9 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे पे है -1/2। एक लाइन और आपको करके बताता हूँ, ये खत्म, 3 तरीके 9 तरीके 27 प्लस 3 माइनस, इस 2 से ही 2 कट जाएगा, जब ये नीचे आएगा घात तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इस पर भी -1/2 आएगा, सॉरी इस पर भी -1/2 आएगा और इस पर भी -1/2 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 9 स्क्वायर है तो ये 2 से 2 कटेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा केवल, क्योंकि 9 पर -1 आएगा। देखिए जब ये घात नीचे आएगा तो 9 स्क्वायर पे गुणा करेंगे -1/2 से, तो 2 से 2 कटेगा तो 9 में -1 आएगा, ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब बस आसान है, 30 में से 9 घटा दीजिए 21। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया पिछले क्लास के अकॉर्डिंग वर्गमूल और घनमूल के कुछ क्वेश्चंस आपसे कराए जो पूछे गए थे एग्जाम में, और उसके अलावा आज मैंने घातांक और करणी के कुछ प्रॉब्लम्स कराए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में किसी एक नए चैप्टर के फॉर्मूलों की डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे कि आज मैंने अभी तक जो 2 दिन में पढ़ाया इन पर बेस्ट जितने भी क्वेश्चन आज तक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आए होंगे और जो नए टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं कराऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे मुझे ऊर्जा मिलेगी, मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।